हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए सुनीता। आपको मेरी चैनल बैट नॉलेज में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी डायरेक्टर मौजूद होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहले जानते हैं कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। तो ये जो है हमारा सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3 और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 1। अभी जानते हैं कि मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो मैक्सिमम जो है एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहती है इससे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए तो वो कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। हम आते हैं वुमेन डायरेक्टर के ऊपर, जो कि 149 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन हुआ है। ये भी 149 सबसेक्शन 1 में ही मेंशन किया गया है वुमेन डायरेक्टर के ऊपर। तो अभी जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल होता है। तो वुमेन डायरेक्टर जो है वो हर एक लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें अगर पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा हो, तो वुमेन डायरेक्टर जो है वो एप्लीकेबल होती है उस कंपनी में। वुमेन डायरेक्टर जो है वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर अपॉइंट हो सकते हैं या फिर 6 महीने के अंदर भी अपॉइंट हो सकते हैं। अगर वैकेंसी होती है वुमेन डायरेक्टर की, तो वुमेन डायरेक्टर जो है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग पे या फिर 3 महीने के अंदर वो अपॉइंट हो सकती है एक कंपनी में। नेक्स्ट हमारा है रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में। तो रेसिडेंट डायरेक्टर जो है वो हर एक कंपनी में मैंडेटरी होती है। तो अभी जानते हैं कि रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है वो इंडिया में अगर मिनिमम 182 डेज रहता है तो उसको रेसिडेंट डायरेक्टर हम बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनका अपॉइंटमेंट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही होता है। तो रेसिडेंट डायरेक्टर जो है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक रेसिडेंट डायरेक्टर एक कंपनी में होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट हमारा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। तो हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग क्या है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब कि वो उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है कंपनी के या फिर कंपनी के कोई भी डायरेक्टर के साथ। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं एंड एक्सपर्ट होते हैं, जो कि कंपनियों को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में एडवाइस करते हैं। अभी जानते हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सी कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो नॉर्मली तो एवरी लिस्टेड कंपनी में होना ही होता है। उसके बाद पब्लिक कंपनी जो है उसमें अगर शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीस हो या फिर उससे ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपीस हो या फिर उससे ज्यादा हो, या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी जिसमें कि एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर और डिपॉजिट्स ये सब अगर 50 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो, तो उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी हो जाए तो उसको कैसे अपॉइंट कर सकते हैं हम? वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, जो हमारा बाद में आएगा उसी डेट के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हो सकती है। लेकिन हमारा एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सेक्शन है 149 सबसेक्शन 4 जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में मेंशन किया गया है, वो सेक्शन जो है वो एक जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी और डोरमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि ये अगर क्राइटेरिया मेट करती है, फिर भी अगर ये एक जॉइंट वेंचर होती है या फिर होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी होती है या फिर डोरमेंट कंपनी होती है, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है।
नेक्स्ट हमारा जो है वो एडिशनल डायरेक्टर है, जो कि हमारा सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है। तो एडिशनल डायरेक्टर नॉर्मली एक जब इंडिविजुअल को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, वो डायरेक्टली जनरल मीटिंग में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट ना हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बोर्ड मीटिंग में एक इंडिविजुअल को एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद उसको नेक्स्ट जो जनरल मीटिंग है, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो या फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, उसमें उसको रेगुलराइज किया जाता है एज ए डायरेक्टर। उसके बाद हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होते हैं। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के रिप्लेसमेंट में अपॉइंट होते हैं। अगर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंडिया से 3 महीने से ज्यादा बाहर रहते हैं तो बिजनेस के बारे में उनके जानकारी के लिए वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं उनके रिप्लेसमेंट में, तो उसको हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर कहते हैं। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अपॉइंट नहीं हो सकती है जब तक कि वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया मेट होना चाहिए, यानी कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तभी ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑल्टरनेट में कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो है वो इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।